कौन है बाहर निकल आया हो? ये देखो देखो आए अपने वो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आ गई हूँ लखनऊ के चिड़ियाघर में, जिसका नाम है नवाब वाजिद अली शाह। इसमें कौन कौन से जीव जंतु हैं वो सब मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अंदर गई तो वहां पे सबसे पहले एक मैप है जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा जानवर आपको कहाँ पर मिलेगा। ये बहुत अच्छा है। फूड कॉर्नर कहाँ पर होगा वो सब इस मैप में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, और इसे लखनऊ का चिड़ियाघर भी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसको 1921 में स्थापित किया गया था। ये चिड़ियाघर 29 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इतनी बड़ी जगह में ये चिड़ियाघर फैला हुआ है। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो मैं सबसे पहले मछली वाले उसमें पहुंची और वहां पे कई तरह तरह की मछलियां थी, रंग बिरंगी, जो कि मैंने आज तक नहीं देखी थी कहीं पर, और बहुत अच्छे से उनको रखा गया है। उनकी पूरी खाने पीने की हर तरह का इंतजाम किया गया है। मैं इन मछलियों से मिलकर बहुत खुश हुई। अब मैं इस एरिया में आई हूँ, यहाँ पे लोग वोटिंग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ का पानी कितना गंदा है, फिर भी लोग वोटिंग कर रहे हैं। पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकती। आपका इस पर क्या कहना है कि जू में इस तरीके का गंदा पानी पे लोगों को वोटिंग करनी चाहिए या नहीं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो वहां पे जेब्रा थे। मैंने सिर्फ जेड से जेब्रा ही सुना था, आज तक मैंने उनको देखा नहीं था। उनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उनमें गहरी गहरी ब्लैक लाइन और सफेद लाइन थी। उसके बाद उल्लू, बड़ी मुश्किलों से दिखते हैं ये उल्लू, लेकिन वहां पर शांति से ये बैठे हुए थे और दिखने में बड़े खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लग रहा था आंखों ही आंखों में अभी मुझे खा जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फूड कॉर्नर है। आप यहाँ पे अगर आपको भूख लग रही है तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी में मिल जाएंगी, जिनको आप खा सकते हो। चीज़ों को जूस पी सकते हो, नारियल पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब मैं अंदर बढ़ी तो वहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा था मैं किसी जंगल में आ गई हूँ। और ये मुझे दिख गया है, लॉयन है या फिर टाइगर, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तो, लेकिन वो आ रहा है। बहुत पतला सा हो गया है और चला ही जा रहा है। ये लॉयन नहीं है, ये टाइगर है और एकदम खतरनाक एकांत में है और मुझे लग रहा है ये भूखा है। उसके बाद ये रही फॉक्स, लेकिन मुझे कहीं पर दिखी नहीं, बस मुझे उसका बोर्ड दिखा, इसके अलावा मुझे फॉक्स नहीं दिखी। ये इंडियन वॉल्फ है और वो भी मुझे लगता है वो दो थे और बहुत बुरी तरह भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। लग रहा है पता नहीं क्या ही करेंगे। अगर कॉरिडोर नहीं होता तो मुझे लगता है ये हम लोगों में से किसी को खा जाते। उसके बाद ये महाशय मगरमच्छ जी हैं। मैं सोच रही थी ये मगरमच्छ मर चुके हैं या फिर इनका इस तरीके से है कि मतलब जैसे पत्थर की मूर्ति नहीं होती उस टाइप से, कोई भी हलचल नहीं, कुछ भी नहीं, ना आंखें अजीब सी खुली हुई थी। मैं तो देख के डर लग रहा था और मैंने ये समझा कि शायद ये मर चुके हैं और इनका मुंह भी खुला हुआ था। मैं शॉक्ड थी कि ये मतलब फिर क्यों रख रखे हैं या फिर इनमें बदबू क्यों नहीं आ रही। फिर मैंने फाइनली सोचा ये पत्थर के हैं जो मूवमेंट नहीं करेंगे, बस ऐसे ही दिखाने के लिए है। लेकिन मैं गलत थी। कुछ ही टाइम में वो एकदम से जाग गए और
इधर उधर पानी में उन्होंने छलांग लगा दी। उसके बाद हम दूसरी जगह गए, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी और ये जानवर तो आपको पता ही होगा कौन है। और ये इस तरीके से वॉक कर रहे थे जैसे कि इन्होंने बहुत सारा कुछ खा लिया हो और उसको पचा रहे हैं। एक और थी इनके साथ, वो कैप्चर नहीं हुई, 3 थी और तीनों वॉक कर रहे थे, एक सो रहे थे और वॉक कर रहे थे। उसके बाद ये महाशय आ गए हैं बाहर की तरफ सो के और अब इनको खाना चाहिए। और ये खाने की जगह अब ये नीचे जा रहे हैं और वो अभी दूसरी मैडम वॉक कर रही थी, वहां पर ये जाके आराम से वेट कर रहे हैं किसी का खाने का। अगर इन्हें कोई शिकार मिल जाए तो ये आराम से उसको खा लेंगे। यहाँ पे मैं काफी टाइम तक खड़ी रही क्योंकि इनकी एक्टिविटी देखना बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो ये लोग, मैं दोपहर के टाइम गई थी, इधर उधर अंदर चले जाते हैं जो इनकी गुफा टाइप बनी हुई है, बट उस समय ये बाहर थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पे काफी टाइम दिया, रिकॉर्ड भी किया और इनकी एक्टिविटी को भी नोटिस किया कि किस तरीके से ये आ रहे हैं। देखो अब दोनों मिल गए और दोनों साथ में जा रहे हैं। एक आलसी लग रहा है और एक थोड़ा एक्टिव है, एक्टिव जैसे कि मेरी तरह। मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, उसी तरीके से ये भी। और ये वॉक ही करते रहे जब तक मैं वहां खड़ी रही, ये वॉक ही करते रहे। फिर फाइनली मैंने सोचा अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो एक है, ये 3 थे, एक बैठ गया और उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ी और यहाँ ये नर बाघ शावक थे, मेल थे, फीमेल नहीं मेल। उसके बाद एक जा रहा है एक आ रहा है, बस यही चल रहा था उनका तो कंटिन्यू। इसके अलावा टॉय ट्रेन में बैठकर पूरा मतलब जू का भ्रमण करने वाली हूँ और देखूंगी उसमें बैठकर कैसा लगता है और फिर आपको भी बता। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं टॉय ट्रेन में बैठ गई और मुझे इसमें बैठकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं बचपन में चली गई हूँ। और अगर आप भी जाते हैं लखनऊ जू में तो आप भी टॉय ट्रेन में बैठकर ज़रूर इसका आनंद लें। बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम बचपन में चले गए। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए और आनंद लीजिए मेरे इस ब्लॉग का फुल। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।